हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक सिपाही पहरा देता है। यह सिपाही न केवल अपने देश की रक्षा करता है, बल्कि अपने साथियों के लिए भी एक प्रेरणा है। यह हैं बाबा हरभजन सिंह, एक ऐसा नाम जो भारतीय सेना में सम्मान और गर्व का प्रतीक है। बाबा का जन्म पंजाब में हुआ था, एक ऐसी धरती जो अपने बहादुर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। पंजाब की मिट्टी ने हमेशा से वीर सपूतों को जन्म दिया है। कैसी धरती जो अपने बहादुर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। यहां के लोग अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वो इंडियन आर्मी में शामिल हुए, अपने देश की सेवा करने को तैयार। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने देश की सेवा करने को तैयार, उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। बाबा एक निष्ठावान सिपाही थे। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक आदर्श बना दिया। वो अपने देश से प्यार करते थे। उनका देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा हर किसी के लिए प्रेरणादायक थी। वो अपनी दयालुता और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। बाबा सिक्किम में तैनात थे। यहां की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। सिक्किम की वादियों में बाबा ने अपने कर्तव्यों को निभाया। यह एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र भी है। यहां की सुरक्षा बाबा की जिम्मेदारी थी। हिमालय पहाड़ बहुत खतरनाक हैं। यहां की कठिनाइयों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां मौसम पल में बदल सकता है, कभी धूप तो कभी बर्फबारी। यहां का मौसम बहुत ही अनिश्चित है, लेकिन बाबा अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगे। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाया। वो एक सच्चे सिपाही थे। उनका जीवन और उनकी कहानियां हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। एक दिन एक हादसा हो गया। बाबा सामान ले जा रहे थे। वो फिसल गए और एक बर्फीले नाले में गिर गए। तेज बर्फीले पानी में वो बह गए। ढूंढने के लिए टुकड़ियां भेजी गईं। उन्होंने हर जगह उनकी तलाश की, लेकिन बाबा नहीं मिले। पहाड़ों ने एक और जान ले ली थी। कई दिनों तक सिपाहियों ने खोजबीन की। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। बाबा अपने एक साथी को सपने में दिखाई दिए। उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि उनका शरीर कहां मिलेगा। सिपाही उस जगह पर दौड़े। वो वहीं थे जैसा बाबा ने बताया था। सिपाही बहुत दुखी थे। वे बाबा के शरीर को वापस ले आए। उन्होंने उन्हें उनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। सिपाहियों ने अजीब और गरीब अनुभवों की खबरें देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा को देखा। वो अभी भी वर्दी में थे, सीमा पर गश्त कर रहे थे। कुछ सिपाहियों ने कहा कि बाबा ने उन्हें खतरे की चेतावनी दी। दूसरों ने कहा कि उन्होंने उनके कामों में उनकी मदद की। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या बाबा हरभजन सिंह मौत के बाद भी अपने साथियों की रक्षा कर रहे थे? बुगी बीजी साथी कहा। बाबा की मौजूदगी की कहानियां बढ़ती गईं। हर रात जब सन्नाटा छा जाता, सिपाही अपने तंबुओं में बैठकर बाबा की कहानियां सुनाते थे। सिपाही उनके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी कहानियां इतनी रहस्यमयी और रोमांचक होती थीं कि हर कोई ध्यान से सुनता था। वो एक किंवदंती बन गए। उनकी वीरता और साहस की कहानियां हर जवान के दिल में बसी हुई थीं। उन्होंने कहा कि वो एक सफेद घोड़े की सवारी करते थे। यह घोड़ा भी उतना ही रहस्यमयी था जितना कि बाबा खुद। वह हर रात सीमा पर गश्त करते थे। उनकी उपस्थिति से सिपाहियों को सुरक्षा का एहसास होता था। कुछ सिपाहियों ने दावा किया कि बाबा ने उन लोगों को थप्पड़ मारा जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। यह उनकी अनुशासन प्रियता का प्रतीक था। दूसरों ने कहा कि उन्होंने अपने जूते साफ करके छोड़े, तैयार रहने की याद दिलाने के लिए। यह उनकी सतर्कता और अनुशासन का प्रतीक था। एक कहानी में बर्फीले तूफान में फंसे सिपाहियों के एक समूह के बारे में बताया गया है। यह तूफान इतना भयंकर था कि सिपाही हिल भी नहीं पा रहे थे।
वे खो गए थे और ठंड से जम रहे थे। उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। अचानक उन्होंने एक व्यक्ति को पास आते देखा। यह बाबा थे। उनकी उपस्थिति ने सिपाहियों में नई ऊर्जा भर दी। वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। बाबा की इस बहादुरी ने उन्हें सिपाहियों के बीच अमर बना दिया। इन कहानियों ने सेना की लोक कथाओं में बाबा की जगह पक्की कर दी। हर सिपाही उनकी कहानियों को गर्व से सुनाता और सुनता था। बाबा की कहानियां आज भी जीवित हैं और हर नए सिपाही को प्रेरित करती हैं। सिर्फ सिपाही ही नहीं मानते थे, स्थानीय लोगों ने भी अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बाबा ने खोए हुए यात्रियों की मदद की। उन्होंने उनके गांवों को नुकसान से बचाया। लोग उनकी मृत्यु स्थल के दर्शन करने लगे। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वे प्रार्थना करते और उनका आशीर्वाद लेते। उनका मानना था कि बाबा हरभजन सिंह कोई साधारण सिपाही नहीं थे। वह एक देवता थे, पहाड़ों के रक्षक थे। आज बाबा हरभजन सिंह एक पूजनीय व्यक्ति हैं। उनका मंदिर तीर्थ स्थल है। यहां हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी भारतीय सेना और आम जनता के दिलों में गहराई से बसी हुई है। हर साल 11 सितंबर को सेना एक भव्य समारोह का आयोजन करती है। इस दिन सैनिक और नागरिक एकत्र होते हैं और बाबा के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह समारोह बाबा के बलिदान और उनकी वीरता को याद करने का एक तरीका है। वे बाबा के बलिदान और सीमा पर उनकी निरंतर निगरानी को श्रद्धांजलि देते हैं। यह श्रद्धांजलि न केवल उनके प्रति सम्मान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उनकी आत्मा आज भी सेना के साथ है, उनकी रक्षा कर रही है। उनका बिस्तर रोज छाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा हर रात यहां विश्राम करती है। यह बिस्तर उनकी उपस्थिति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि वे आज भी हमारे बीच हैं। उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं। यह एक रस्म है जो यह सुनिश्चित करती है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को सम्मान और आदर मिले। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। खाना और पानी तैयार रखा जाता है। यह भोजन और पानी बाबा के लिए है, ताकि उनकी आत्मा को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। यह एक पुरानी परंपरा है जो आज भी जीवित है। बाबा के नाम से ट्रेन की टिकट बुक की जाती है। यह टिकट उनके गांव जाने के लिए होती है। यह माना जाता है कि बाबा हर साल अपने गांव जाते हैं और यह टिकट इस विश्वास का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वह हर साल अपने गांव जाते हैं। यह यात्रा उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार से मिलने के लिए होती है। यह एक अद्भुत विश्वास है जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि वह अपनी वार्षिक छुट्टी के दौरान अपने परिवार से मिलने जाते हैं। यह विश्वास उनके प्रति लोगों के अटूट प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। ये रस्में बाबा की आत्मा में अटूट विश्वास का प्रमाण हैं। यह विश्वास और श्रद्धा ही है जो बाबा हरभजन सिंह को आज भी जीवित रखे हुए है। उनके प्रति यह सम्मान और आदर हमेशा बना रहेगा। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह उस गहरे सम्मान को दर्शाता है जो भारतीय सेना अपने सैनिकों के लिए रखती है। उनकी कहानी उन लोगों के बलिदानों की याद दिलाती है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। बाबा की कहानी सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत है। यह दर्शाता है कि मृत्यु में भी एक सैनिक का कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता है। उनकी याद उन लोगों के दिलों में जीवित है जो विश्वास करते हैं। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, बाबा की कहानी के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे अनगिनत सैनिकों को सांत्वना मिली है। इसने उन्हें खतरे के समय साहस दिया है। बाबा की कहानी
आशा और विश्वास की मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। हिमालय जैसी कठोर और निर्दयी जगह में ऐसी कहानियां सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, यहां तक कि सबसे उजाड़ जगहों पर भी। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। वे हमारे देश की रक्षा के लिए अपने घर और परिवार छोड़ देते हैं। वे अटूट साहस के साथ खतरे और कठिनाई का सामना करते हैं। बाबा की आत्मा इन गुणों का प्रतीक है। वह भारतीय सेना की अटूट भावना के प्रतीक हैं। वह इस बात की याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता है। मौत में भी वे हम पर नजर रखते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। वह एक किंवदंती, एक रक्षक और सैनिकों के बीच अटूट बंधन के प्रतीक हैं। हिमालय की ऊंचाई पर उनकी निगरानी जारी है। वह पहरा देते हैं, एक मूक प्रहरी जो उस राष्ट्र की रक्षा करता है जिससे वह प्यार करता था। और इस तरह बाबा हरभजन सिंह उस सैनिक की कहानी जो कभी नहीं मरा, जीवित है।